Everyone has joined. ओके, सो बेसिकली टैक्स हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमें इसकी रियल टाइम फीलिंग रिक्वायर्ड है. यूजर एजेंट सर्वर 2 and user agent server 3. Tell me guys. Now, like invite request, a user agent client send a invite request to proxy server. Then it is possible that proxy server forward the invite to multiple user agent servers. वो मल्टीपल यूजर एजेंट सर्वर्स को इनवाइट फॉरवर्ड कर रहा है. एंड नाउ मल्टीपल यूजर एजेंट सर्वर सेंड्स 200 ओके, सेंड 200 ओके. वो ज्वाइन कर रहे हैं, सेम कॉल को ज्वाइन कर रहे हैं. 200 ओके. ओके, नाउ टेल मी, इन दिस सिनेरियो क्या आपकी कॉल आईडी सफिशिएंट है टू आइडेंटिफाई द डायलॉग? कितने डायलॉग्स बन रहे हैं इस कॉल आईडी में, इस एक पर्टिकुलर बन रहा कॉल है में? सर। पहले एक तो आप बनेगा। ये. हम्म. एक बनेगा सर सर। और कोई बताएगा? क्योंकि ये यूजर एजेंट एक ही इनवाइट फॉरवर्ड कर रहा है सभी सर्वर्स को। और कोई बताएगा? सर 3 होना चाहिए, तीनों अलग अलग यूजर। ऑब्वियसली कितने होंगे? 3 डायलॉग्स होंगे, राइट? 3 डायलॉग्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं. मीन्स ए सिंगल इनवाइट रिक्वेस्ट, व्हेन ए सिंगल इनवाइट रिक्वेस्ट creating a multiple dialogues or creating a multiple dialogues with different user agent servers. Okay, then in this scenario your call id is not sufficient to uniquely identify the dialogues, because call id is actually call id is sufficient to identify the dialogues only when a invite request creating a dialogue with only one user agent server. मीन्स ओनली वन यूजर एजेंट सर्वर के साथ वो डायलॉग क्रिएट कर रहा है, तो आपकी कॉल आईडी सफिशिएंट है. बट यहाँ पर 3 डायलॉग्स हो रहे हैं. यहाँ पर 3 डायलॉग्स हैं. डायलॉग्स B1, डायलॉग्स B2, डायलॉग्स B3. ओके, नाउ लाइक एक इनवाइट रिक्वेस्ट है. ओके, अभी मैं विपिन बिहारी दास को टर्मिनेट करने जा रहा हूँ सेशन से. एग्जाम्पल है, टर्मिनेट नहीं करूंगा ना, जस्ट सिर्फ विपिन को टर्मिनेट करना है. तो जब तक हम विपिन का डायलॉग नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे यूनिकली, तब तक सिर्फ विपिन को कैसे टर्मिनेट कर पाएंगे? और जब तक विपिन सेशन को अब ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो जब तक इनका डायलॉग सेपरेट नहीं होगा, मीन्स लाइक अभी हम लोग क्या है, एक सेपरेट डायलॉग से कनेक्टेड है ना, एक सेपरेट डायलॉग से. डायलॉग आईडी का फॉर्मूला क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने डायलॉग बन रहे हैं. डायलॉग आईडी का फॉर्मूला क्या है? डायलॉग आईडी, टू कॉल टैग आईडी तो फ्रॉम फ्रॉम टैग। कॉल आईडी तो सभी में सेम होगी ना. नाउ व्हाट इज फ्रॉम टैग एंड व्हाट इज टू टैग? So from tag and to tag is nothing but a random generated numbers of a user agent client and user agent server. When a user agent client initiating a invite request, it randomly generate a tag value, and tag is nothing but just a identification number of the user agents. When user agent initiate the call, it add from tag, na? कि hey from user agent client na, call is going from user agent client, so user agent client add its tag value in from header.
तो फ्रॉम हीडर होगा ना, फ्रॉम हीडर यहाँ पर जाएगा ना, फ्रॉम टैग। एक फ्रॉम हीडर जाएगा, एक टू हीडर जाएगा, राइट। तो फ्रॉम टैग में वो क्या लिखेगा, फ्रॉम यूजर एजेंट क्लाइंट, एंड देन कामा लगा के अपना टैग सेंड कर दे, हे माई टैग इज एबीसी, माई टैग इज एबीसी। ओके। एंड टू टैग में क्या होगा, यूजर एजेंट सर्वर। आप बताएं, टैग कौन क्रिएट करता है, यूजर एजेंट। यूजर एजेंट क्लाइंट ने अपना एक टैग वैल्यू जनरेट किया, रेंडमली जनरेटेड टैग फॉर दिस कॉल, और उस टैग को यहाँ पर एबीसी करके इंडिकेट कर दिया। तो यूजर एजेंट क्लाइंट ऑलवेज ऐड फ्रॉम टैग इन इनवाइट रिक्वेस्ट और इन एनी अदर रिक्वेस्ट। क्या कर रहा है वो, यहाँ पर फ्रॉम टैग ऐड कर रहा है, मीन्स इनिशियल इनवाइट रिक्वेस्ट कैरिंग ओनली फ्रॉम टैग। There is no to tag in initial invite request. Why there is no to tag in invite request? How user agent client know tag values of this user agent? हमें आपका टैग वैल्यू क्या पता, ये तो अपना टैग खुद बताएंगे ना कि हमारा ये टैग है, राइट। टेल मी। And when user agent servers initiate the response or send the response, it also, first of all, it save the from tag. इनका काम क्या है, what is the responsibility of user agent server upon getting invite request? Point number one, user agent server must save the from tag, from tag को save कर लेना, and generate a random tag value। वो अपना एक टैग वैल्यू जनरेट करेंगे, लाइक CVN। इस केस में यूजर एजेंट सर्वर 2 का टैग है FCH फॉर एग्जांपल ओनली, इनका समथिंग डिफरेंस है। हर एक यूजर एजेंट का अपना एक टैग वैल्यू होता है और वो रैंडमली जनरेट करते हैं फॉर द कॉल। ओके। नाउ व्हेन यूजर एजेंट सर्वर 1 send the response to invite request, it add its tag value in 200 OK। और 200 OK के किस फॉर्म में, या सॉरी सिर्फ 200 OK नहीं, वन एक्सेस एवरी रिस्पॉन्स में, कि टू हीडर होगा ना, टू हीडर में किसका एड्रेस होगा, यूजर एजेंट सर्वर। तो वहां पर क्या कर देंगे, अपना टैग वैल्यू लाइक CB, जो भी टैग है। तो यूजर एजेंट सर्वर ऐड इट्स टैग इन टू हीडर, टू हीडर में वो अपना टैग लगा देंगे। In the same way, you can say all invite request carrying the same from tag। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने भी इनवाइट रिक्वेस्ट हैं सभी में फ्रॉम टैग सेम होगा या नहीं, फ्रॉम टैग। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ ले अभी, फ्रॉम टैग सभी में सेम होगा ना, बिकॉज यू नो फ्रॉम तो एक ही है ना, यूजर एजेंट क्लाइंट नहीं तो सिर्फ कॉल की है, तो इसका टैग वैल्यू तो सेम होगा ना। बट टेल मी गाइस, ऑल रिस्पॉन्सेज ऑल रिस्पॉन्सेज कैरिंग डिफरेंट टू टैग्स, क्या ये टर्मिनोलॉजी सही है? बिकॉज जब यूजर एजेंट सर्वर रिस्पॉन्स करेगा तो टू टैग डिफरेंट सेंड करेगा, वो अपना टैग वैल्यू सेंड करेगा टू रिस्पॉन्स में। when user agent server generate the response, user agent server 2 generate the response, it tag its own tag value into header। from tag किस में अवेलेबल होता है, from tag added by user agent client, to tag added by user agent server, from tag from header में, to tag to header में। ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना? Now, as per the definition of the dialog ID is equal to call ID plus to tag plus from tag plus from tag। Tell me guys, डायलॉग आईडी कितने डायलॉग आईडी बनेंगे यहाँ पर, डायलॉग इज आइडेंटिफाइड बाय ये डायलॉग आईडी। डायलॉग कॉल आईडी सभी में सेम होगी, टेल मी, कॉल आईडी सभी में सेम है, ओके। नाउ फ्रॉम टैग सभी में सेम है, यस सेम है, यस सेम है, बट टू टैग डिफरेंट है ना, लाइक यूजर एजेंट सर्वर टू टैग वन सेंड किया, टैग वन, यूजर एजेंट सर्वर का टैग वन है, तो ये बताएं।
नो, एक अनदर डायलॉग बनेगी जिसमें टैग टू होगा ना, यानी टू टैग डिफरेंट होगा ना, फ्रॉम टैग एंड टू टैग, मीन्स यहाँ पर थ्री डिफरेंट टू टैग हैं। तो बताएं किसी भी फॉर्मूले का वन वैल्यू भी चेंज हुआ तो पूरा डायलॉग आईडी चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितने डायलॉग आईडी निकल के आएंगे आप बताएं। 3। थ्री डायलॉग नहीं आएंगे निकल ना। के आएंगे सर। तो आप बताएं क्या सिर्फ कॉल आईडी सफिशिएंट है इस सिनेरियो में, ऐसे सिनेरियो में जब सिंगल इनवाइट रिक्वेस्ट मल्टीपल डायलॉग्स क्रिएट करे, मल्टीपल यूजर एजेंट सर्वर से डायलॉग क्रिएट करे, मीन्स ए सिंगल इनवाइट रिक्वेस्ट कैन एस्टेब्लिश ए डायलॉग विद मल्टीपल यूजर एजेंट सर्वर्स ना। तो क्या इस सिनेरियो में कॉल आईडी सफिशिएंट है? कॉल आईडी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द यूनिकनेस टू द डायलॉग? नो सर। No. That's why sometimes call ID is not sufficient to identify the dialogues to provide the uniqueness to a dialogues. So that's why we require to and from tags. Okay. So tags are nothing but a just a identification number, which is a identification number of user agents, which is randomly generated for a call. When user agent client initiate the call, it add its own tag value in from header known as local tag, known as from tag or local tag. When user agent servers send the response to the invite request, it add, सिर्फ invite के लिए नहीं है, just for example only, or you can say SIP response. When user agent server generates SIP response, it add its tag value in two tag, बिकॉज यूजर एजेंट सर्वर क्या है, टू है ना, ये टू है कि फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, तो ये टू है ना, सो यूजर एजेंट सर्वर add its two tag in two header. So work of the tag or use of the tag is to provide the uniqueness to a dialog, because sometimes call id is not sufficient to provide the uniqueness to a dialog as per the definition, because definition is dialog id is equal to call id plus two tag plus from tag. Okay, so with the help of tags, user agents can identify the dialogues. Hey, my dialog is established with user agent server, with user agent server 2, with user agent server 3. It is used to provide the uniqueness to a dialog. So that if user agent client want to terminate one of the dialog, like 100 dialogs establish a single invite request है, और अब वो किसी वन डायलॉग को टर्मिनेट करना चाहता है, क्या करेगा? इट सेंड ए बाय रिक्वेस्ट टू द प्रॉक्सी सर्वर, हे प्रॉक्सी टर्मिनेट द डायलॉग। बाय रिक्वेस्ट में किसका टैग होगा? ऑब्वियसली फ्रॉम टैग तो सेम होगा ना बाय में, समझ में आ रहा है? फ्रॉम टैग तो बाय में सेम होगा, कॉल आईडी भी सेम होगी, बट टू टैग में किसका टैग रखेगा? लाइक मुझे अभी टर्मिनेट करना है अभिनंदन को, तो बाय रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट सेम होगा सभी के लिए। अभिनंदन को टर्मिनेट करना है तो टू टैग में, यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट के टू टैग में किसका टैग रख देंगे? अभिनंदन का टैग। अब आप बोलोगे अभिनंदन का टैग कैसे मालूम चला? अरे जैसे हमने इनवाइट सेंड किया इसको, तो इसने पहला काम क्या किया? रिक्वेस्ट रिसीव करके टैग को सेव किया ना, कि व्हाट इज द टू टैग ऑफ द रिक्वेस्टर। वैसे ही व्हेन यूजर एजेंट सर्वर सेंड द सिप रिस्पांस, एंड इन सिप रिस्पांस इट आल्सो सेंड इट्स टू टैग। सो टू टैग इज स्टोर्ड बाय और स्टोर्ड और लोकली कैश्ड बाय यूजर एजेंट क्लाइंट। इसने टू टैग को सेव कर लिया है, सभी के टू टैग को। ओके, किसी को भी सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये टैग क्या कर रहे हैं? डायलॉग्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नहीं, कैसे पॉसिबल हो पाता कि हम किसी एक को टर्मिनेट कर पाए कॉल से? लाइक समझ में आ रहा है ना? 100 लोगों से कॉल चल रही है हमारी, किसी एक कॉल को टर्मिनेट करना है, कैसे आप टर्मिनेट कर पाओगे? टू टैग्स। है ना? पॉसिबल नहीं था ना। क्यों? बिकॉज कॉल आईडी सिर्फ अगर कॉल आईडी होती तो कॉल आईडी तो सभी के साथ सेम है, आप जितने लोग हो अभी सेम कॉल आईडी से कनेक्ट हो ना। बट किसी एक को टर्मिनेट करना है, ये पॉसिबल है, अभी हम टर्मिनेट भी करते हैं कभी कभी, आप देखते हो, या आप भी टर्मिनेट करके भाग जाते हो। कैसे भाग जाते हो? आप भी यहाँ से बाय जनरेट कर देते हो ना, इसमें सिर्फ अपना टैग रखते हो, राइट? सो
समटाइम्स, तो ये बेसिकली यूज है टैग का, इसके अलावा टैग का कोई और यूज नहीं है, ठीक है। एंड टैग्स आर added by user agents only. Tags are never added by proxy servers. टैग प्रॉक्सी सर्वर कभी नहीं ऐड करते। some proxy server the proxy server who behaving like a back-to-back user agent, a proxy server can add tag only when the proxy server generates the final response. That means to generate the final response, proxy server must behave like a user agent. प्रॉक्सी सर्वर अगर यूजर एजेंट जैसा बिहेवियर कर रहा है, तो यूजर एजेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है ये आपको पता है। ये टर्मिनोलॉजी हमने सेकेंड और थर्ड क्लास में बताई थी ना, कि इफ ए क्या प्रॉपर्टी क्या होती है यूजर एजेंट्स की, राइट। सो ए प्रॉक्सी सर्वर कैन नॉट ऐड द टैग until it act like a user agent. That means if proxy server generating the final response, मीन्स वो सेल्फ उससे फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, देन ओनली प्रॉक्सी सर्वर कैन ऐड द टू टैग, तब केवल वो टैग जनरेट कर सकता है, ओके। अदरवाइज टैग्स आर ओनली added by the user agents. Initiator of the call, when a SIP user agent client initiate a SIP request, then it add its from tag in from header. And when a user agent server send a SIP response, then it add its tag in to header. And tags are used to provide the uniqueness to a dialog, because sometimes the call ID is not sufficient to provide the uniqueness to a dialog, because sometimes a single invite request can create multiple dialogues. Then at these scenarios, in these scenarios, the call ID is not sufficient to provide the uniqueness to identify to identify uniquely a dialog. So in this case, tags are required. So tag help user agent client to identify the dialogues. Okay. So that's all about the tags. Any question?